परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणादायक एवं हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। आज हम आपको ज़्यादा सावधान नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत करीब है जब हमारे प्रभु हमारे मध्य में प्रकट हो रहे हैं। वैसे इंतज़ार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं पर आज बड़ी छोटी हो गई हैं। पता ही नहीं चल रहा कि कब 12 बजने वाले हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर हमारे यहाँ श्री परम सुंदर सत्संग भवन किशनपुरा की सम्मानित सभा के सभी सदस्य सराहनीय है। कार्य बहुत सुंदर है, उनका परिश्रम बहुत है, पुरुषार्थ बहुत है और लगन भी है। हम सम्मिलित रूप से सभी अपने भाइयों का धन्यवाद करते हैं। इधर हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला मंडल, हमें जानकारी मिली कि इस बार पूरे समाज में भी नई ऊर्जा, नई शक्ति हमारे साथ जुड़ी है और महिला समाज में भी हमारी बहुत सारी बहनें, हमारी भाभियाँ हमारे परिवारों से निकल कर के आई हैं श्री राम नवमी का पवित्र पावन त्यौहार मनाने के लिए और सहयोग करने के लिए। सहारनपुर की हर कॉलोनी में से आए हुए समाज का हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और आपकी मंगल कामना के लिए भगवान के श्री चरणों में जो अभी आने वाले हैं करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वो आपको शक्ति दें, भक्ति दें आपको। इसलिए एक छोटी सी वार्ता कह करके फिर हमारे बच्चे, समय भी हो जाएगा और अवध की धरती पर भगवान राम जब त्रेता में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को प्रकट हुए कौशल्या जी के कक्ष में, कौशल्या जी के कक्ष में बालक हुए। माँ कौशल्या ने बताया 5 खड़ी दासियों को और दासियों ने भाग करके राजा दशरथ को ये शुभ सूचना सुनाई। बालक हुआ है, बालक हुआ है। जैसे ही राजा दशरथ ने ये बात सुनी तो अपने गले के आभूषण, हार, हीरे, मोती, मणियों के उतार करके सूचना देने वाली उन महिलाओं की तरफ फेंक दी। बड़े प्रसन्न कि चौथेपन में पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से घर में संतान की किलकारियां आई हैं। बड़े खुश और मगन। प्रकट पहले हुए और सूचना बाद में आई राजा दशरथ जी के पास। और सुनते ही राजा दशरथ जी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अंतर्मुख हो गए और अपने पूज्य गुरुदेव जी की वाणी को याद करने लगे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, क्या वो परम पिता परमात्मा पुत्र बन करके मेरे घर आया, मेरे घर जन्मा। आनंदित, परमानंद, आनंद ही नहीं, ब्रह्मानंद ही नहीं बल्कि परमानंद, परमानंद। राजा जब होंगे
तो वो बाहर वालों को, प्रजा को क्या आदेश देंगे, उसके तो बाद में जब प्रकट होंगे परमात्मा, बाजे हमारे भी बजेंगे, आतिशबाजी हमारे भी होगी, क्योंकि हमारे भी तो आ रहे हैं। अपने अपने दिल के किवाड़ और खिड़कियां खोल करके रखिए, खोल करके रखिए, और अपने हृदय की पुकार से उन्हें बुलाना, बुलाना, तो वो ज़रूर आकर के आपके हृदय के सिंहासन पर बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे। उससे पहले भगवान ने भक्त की सेवा पर प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के कहा, जैसे हमारे राम आने वाले हैं मनु जी के कहने से, और कहा कि तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है, पूजा बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु इतनी क्या कृपा आपकी कम है कि मुझे मनुष्य शरीर देकर के आपने ये पूजा करने का, सेवा करने का मौका दिया, ये क्या कम है? प्रभु ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मेरी संतुष्टि के लिए, मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। भक्त ने कहा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप आग्रह कर रहे हो, बार बार कह रहे हो, तो मांग ही लेते हैं। तो भक्त ने मांगा क्या कि आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने जीव हैं यहाँ, इन सब का आप कल्याण कर दो, इन सब का कल्याण कर दो। प्रभु ने कहा, सबका कल्याण कैसे कर दूँ? सबके कर्म तो अलग अलग है, किसी के पाप कम है, किसी के ज़्यादा हैं, पर पाप सबके पास है। अपने अपने पाप कर्मों को, पुण्य कर्मों को भोगने के लिए संसार में जीव आता है, सबका कैसे कल्याण कर दूं? प्रभु ने कहा, भक्त ने कहा, प्रभु क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अगर आप मेरे पर प्रसन्न ही हैं तो उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं वो सब का पाप कर्म मेरी झोली में डाल दो, इतना तो कर दो। प्रभु ने कहा, ये कैसे हो सकता है? अरे तेरे जैसे भक्त, सेवक, पूजा पाठ करने वाले, भक्ति भाव वाले ऐसे सज्जन व्यक्ति की झोली में दुनिया के पाप डाल दूं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो प्रभु फिर क्या हो सकता है? कुछ और मांग लो। चलो मेरा कहना कि जो उन्होंने पाप किए हैं अगर मेरी झोली में नहीं डालते ना, तो वो सारे पाप उनके माफ कर दो, माफ कर दो। प्रभु ने कहा, असंभव, विधाता का विधान है कि जो करेगा सो भरेगा। कैसे माफ कर दूं? माफ तो नहीं हो सकता। प्रभु अगर ये चारों बातें मेरी पूरी नहीं हो सकती थी तो आपने मुझे कहा क्यों? मांग लो। मैं तो चाह ही नहीं रहा था, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी मांगने की। हर बात आपके लिए असंभव है। अगर आप कुछ नहीं दे सकते थे, मेरी भावना को पूरा नहीं कर सकते थे, तो अपनी तरफ से ही कुछ कह देते कि धन मांग ले, परिवार मांग ले, दुकान मांग ले, मान बढ़ाई मांग ले। आप अपने आप ही कह देते, फिर मैं कुछ भी मांग लेता। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। अब कुछ मांगने में तो जो मेरे मन में आएगा मैं वही तो मांगूंगा, वही तो मांगूंगा। प्रभु ने कहा, अच्छा भाई चल कोई बात नहीं, मैं हार गया और तू जीत गया। भक्त ने कहा, मैं कैसे जीत गया? मैं तो बिल्कुल ही हार गया, मैं तो बिल्कुल ही हार गया, क्योंकि मेरी कोई बात मानी नहीं जा रही, मानी नहीं जा रही, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे। प्रभु हार तो मैं गया, आप थोड़े ही हारे, आप तो जीते हुए हो।
प्रभु ने कहा, तुम्हारे निस्वार्थ भाव को देखकर, तुम्हारे त्याग को देखकर, तुम्हारे सेवा भाव को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें बिना मांगे दे रहा हूँ कि जो पुण्य मेरे दर्शन करने का जीव को मिलता है, वही दर्शन तेरे जैसे निरअहंकारी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से समाज की, देश की सेवा करने वाले महापुरुषों के दर्शन से वो फल मिल जाएगा। प्रभु ने अपने भक्त के लिए बहुत बड़ी बात कह दी कि जो मेरा दर्शन करने का फल मिलता है, वो ही फल उस संत, उस महापुरुष, उस भक्त और सेवक के दर्शन करने का मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से, समान भाव से, निरअहंकारी भाव से, तन मन और धन से समाज की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा और प्रेम करेगा, परमात्मा की मूर्तियों से प्रेम करेगा। पर उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की भी अपनी इच्छा कोई नहीं है, पर सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, पर अपनी उनकी इच्छा कोई नहीं है। आज मनु की इच्छा पर भगवान आ रहे हैं, मनु की इच्छा पर, और माँ कौशल्या के कक्ष में भगवान प्रकट हो गए हैं। निज इच्छा, एक शब्द है कि निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर प्रकृति वाला शरीर नहीं है, पंच भौतिक शरीर नहीं है, नाशवान शरीर नहीं है, गंदगी का घर नहीं है। मेरा शरीर मेरे द्वारा निर्मित है, इस शरीर को मैंने स्वयं बनाया है, पवित्र है ये, पावन है ये शरीर। वो परमात्मा प्रकट हो रहे हैं माँ कौशल्या के कक्ष में, देवताओं की प्रार्थना से और मनु और शतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो रहे हैं। अब हमारे बच्चे खड़े हो जाएं और भगवान के प्रकट होने के उस समय जो अयोध्या में नज़ारा था उसका गायन करेंगे। जय श्री राम।
सभी को हमारे आराध्य देव, हमारे हृदय सम्राट, अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के प्रकट होने की बहुत 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 बधाई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा। हेलो, कृपया आप बैंड बाजे वाले बैंड बजाना प्रारंभ कर दें। प्रभु श्री राम के अवतरण का समय हो गया है। बैंड वालों से अनुरोध है, कृपया बैंड बजाएं। उधर पीछे ले जाओ। अयोध्या तो फोन आया है।